आगे हम लोगों का है हाइड्राजीन के बारे में देखते हैं। हाइड्राजीन अगला कंपाउंड हम लोग का है हाइड्राजीन। इसे बोलते हैं NH2 फिर NH2। तो थोड़ा आप सब ये बताइए, हाइड्राजीन कोई एक रिएजेंट का काम करता है, किस रिएक्शन में करता है, किसी को मालूम है? हाइड्राजीन इसे शॉर्ट फॉर्म में N2H4 भी लिखते हैं। बताइए किसी को याद है हाइड्राजीन? ठीक, हाइड्राजीन आपका होता है ए रिएजेंट यूज होता है उल्फ किस्नर। क्या उल्फ किस्नर? आपको फर्स्ट ईयर में बताया था। उल्फ किस्नर रिडक्शन के थ्रू उसमें यूज होता है। और इसका काम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में बदल देना। क्या? एल्केन में बदल देना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर देना, इस तरह से मान सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर देना। तो हम उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन के बारे में डिटेल में बताए हैं आप सबको फर्स्ट ईयर में, तो वहां से थोड़ा जाके याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस तरह से उल्फ किस्नर रिएजेंट में यूज होता है, ठीक है। NH2 इस तरह से बताए थे ना, NH2 फिर NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यही आपका क्या कहलाता है? क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो इतना बेसिक ये तो ऑर्गेनिक का है, तो आप सब वहां से देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में आप सबको बताए थे। तो आगे देखते हैं प्रिपरेशन, इसके बारे में आते हैं। प्रिपरेशन 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 में पहले लिखिए, इसमें बोलना है लिखिए पहले, ठीक है। पहला लिखिए इसमें, when gaseous ammonia is boiled when gaseous ammonia is boiled with, लिखिए, when gaseous ammonia is boiled with an alkaline solution of sodium hypochlorite, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड in the presence of in the presence of in the presence of in the presence of small amount of glue, small amount of glue or gelatin, glue or gelatin, hydrazine is formed, क्षमा करके, हाइड्राजीन इज फॉर्म, ठीक है। हाइड्राजीन इज फॉर्म, फॉर्म्ड है, फॉर्म्ड, तीसरी फॉर्म, हाइड्राजीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपका फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, when gaseous ammonia is boiled with an alkaline solution of sodium hypochlorite, that is NaOCl, in the presence of small amount of glue or gelatin और हाइड्राजीन इज फॉर्म, ठीक है। तो अब इस तरह से देख लीजिए आगे क्या हो रहा है। आपका क्या होगा कि लिक्विड अमोनिया में, ये अमोनिया सॉरी NH3 है, और इसकी रिएक्शन जब आप करा रहे हो सोडियम हाइपोक्लोराइड और भी जिलेटिन या कहिए या तो ग्लू ले लीजिए, ठीक है, जिलेटिन, तब आपका बनता है क्या? N2H4 प्लस N2H4 प्लस NaCl प्लस HCl, सॉरी H2O बनेगा, H2O बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ 200 मल्टीप्लाई, बाकी सब बैलेंस है, ठीक है। तो अब जब आप लिक्विड अमोनिया लोगे किसके साथ? सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जिलेटिन के प्रेजेंस में क्या करोगे? प्रेजेंस में लोगे स्मॉल अमाउंट में, तो आपका क्या बनेगा? इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्राजीन। क्या होता है? हाइड्राजीन, ठीक है। तो यही आपका हाइड्राजीन। अब वहां एक जगह लिख लीजिएगा, ये हाइड्राजीन किस में यूज करते थे? उल्फ किस्नर रिडक्शन में, ठीक है। आप सब थोड़ा कई चीजें बार बार निकाल करोगे तो आपको वो चीजें, अगर यहाँ हाइड्राजीन का नाम आया तो इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो याद रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगेगा इसके प्रति, ठीक है।
यार इस तभी कहोगे कि ये चीज जानते हैं यार, थोड़ा बहुत अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की बात आई यार, इस समय अगर याद आया होता तो इसका मतलब वो तैयार था। इसीलिए बार बार जब रिवीजन का नाम आया तो बता दे रहे हैं उल किस्नर। अब उल किस्नर में को हम आपको डिटेल बताए थे, उल किस्नर और क्लीमेंसन दो रिडक्शन थे। तो दोनों रिडक्शन को आप जाकर उनका काम क्या होता है और कहाँ कब इसको यूज करेंगे कब उसको यूज करेंगे, तो आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ बताए थे इस तरह से। यहाँ आपका ओएस था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो यहाँ हम इसके थ्रू हम इस तरह से बनाएंगे, ये हम एक किस तरह से बनेगा, तो आपको एलिमिनेशन लगाना होगा, कुल किस्नर लगाना होगा, तो यहाँ तो एल्कीन में बदल गया ये चीज। तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, क्लीमेंसन वाला को किस्नर वाला, तो आप वहां जब करोगे तो आपको पढ़ाया गया है अच्छे से, तो वहां से कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां जाके डिटेल पढ़ लीजिएगा क्लीमेंसन और हाइड आपका कुल किस्नर, ठीक है। यहाँ तक सभी का नोट हो गया, जी बताइए, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ लिखिए, एक्चुअली एक्चुअली दिस रिएक्शन इज, जो ये रिएक्शन हुई है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन टू स्टेप, कंप्लीट इन टू स्टेप। तो ये आपकी जो ए रिएक्शन है ना, ये दो स्टेप में जो है कंप्लीट होती है, एज फॉलोज, एज फॉलोज। कौन कौन सी रिएक्शन किस तरह से पहले होती है, अमोनिया रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOCl के साथ, आपको बनाता है क्या, NH2Cl, ठीक, NH2Cl और NaOH बन जाता है। पहला स्टेप तय हुआ। दूसरा स्टेप क्या होता है, यही इसी को लेकर के अमोनिया को, और यहां से जो बना रहता है OH NaOH, जैसे अमोनिया तो आपको लिक्विड में ले रहे हैं ना, तो गैसियस में ले रहा है, तो उसमें बहुत सारे अमोनिया गैस होंगे। तो एक बार अमोनिया गैस को इसके साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करोगे तो ये आपका NH4Cl और NaOH बनेगा। अब ये जो ये बना है, जो आपका NaOH बना है, तो अब आपका NaOH फिर इसके साथ, इसी के साथ सॉरी, NH2Cl प्लस NaOH, अब उसी सोल्यूशन में आपका गैसियस अमोनिया भी है ना, फिर अमोनिया इससे जाके रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना। तो कब क्या होगा, इससे रिएक्ट करने के बाद आपका बनाएंगे क्या, NH2 NH2, फिर और क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, और बनेगा H2O। यही चीज है, देखिए। अब इसी को जब ऐड करोगे ना, जब ऐड करोगे तो आपका क्या कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, आपका एक NH3 और 2 मोल ये बचेगा, 2 मोल ये बचेगा, फिर NaCl, फिर यहाँ देखिए ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। मतलब यह कि 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, वही दोनों स्टेप को आपने लिखकर बता दिया। पहला अमोनिया NaOH सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक। फिर क्या होगा, इसी को जैसे आप इसी में इसमें तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी उसी कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप इसे ले लोगे गैसियस मॉलिक्यूल के साथ इसको, तो ये बनेगा, उसी में गैस के मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल और रहेंगे, तुरंत क्या होगा, इससे रिएक्ट कर लेके तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, आप 2 स्टेप हो रहा है उसको भी दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा पहले ये हो रहा है तब ये बन रहा है, ठीक है। बताइए यहाँ दोनों स्टेप समझ में आया कैसे बन रहा है आपका हाइड्रोजन। हाँ सब ना एकदम अब सही है। अब सही है खुशी। चलिए, ठंडी है ध्यान रहे हो तब भी आप। चलिए, यहाँ तक सभी का नोट हो गया। आप प्रिपरेशन में देख लीजिए, प्रिपरेशन कैसे करोगे, सॉरी प्रिपरेशन तो हो गया आपका, यही प्रिपरेशन होगा किस तरह से आप करोगे। अमोनियम मॉलिक्यूल, गैसियस अमोनियम मॉलिक्यूल को जब आप हाइपोक्लोराइड के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड लोगे, उसके साथ किसके प्रेजेंस में, ग्लू या जिलेटिन के प्रेजेंस में करोगे, तो आपका हाइड्रोजन मिलेगा। इस तरह से आपका प्रिपरेशन हुआ। अब लिखिए प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ चलते हैं, रिमूव कर रहे हैं भाई, आगे आप सब देखिए।
ये आपका पहला है, इसमें प्रॉपर्टीज में लिखिए पहला, इन हाइड्रस हाइड्राजीन इज इन हाइड्राजीन इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। इन हाइड्रस हाइड्राजीन इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। दूसरा लिखिए, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। वाटर एंड एल्कोहल में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा देखिए ध्यान से। इसके पास लोन पेयर है, अगर H2O मॉलिक्यूल जाएगा, देखिए H2O मॉलिक्यूल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब सॉल्युबल है भाई, सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से आप आंक सकते हो। और एल्कोहल में भी आपका हाइड्रोजन रहता है, एल्कोहल में भी आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उसी दौरान हम बोल देंगे वो सॉल्युबल किसमें है, किसमें है बताइए? एल्कोहल एंड वाटर में। ठीक है, लिखिए आगे, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, यहां तक हो गया। तीसरा लिखिए आप, तीसरा, इट इज स्ट्रांगली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट इज स्ट्रांगली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, सर ये तीसरे वाले का मतलब क्या है सर? अभी आगे लिख लीजिए, बता रहे हैं। इट इज स्ट्रांगली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। आगे लिखिए, इसके बारे में भी बता रहे हैं, आगे लिखिए तब तक। फोर्थ नंबर, हाइड्रोजन बिहेव्स एज हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस। तो अब आपका क्या है, किसमें जो हाइड्रोजन है डाई एसिडिक बेस है ना, तो NH2, फिर NH2 है। जब आप इसके साथ H2O ऐड करोगे तो H2O जानते हो इस तरह का आपको बॉन्ड रहेगा OH। इसमें क्या होता है, अमोनियम मॉलिक्यूल इसका लोन पेयर इससे जाके ले लेगा। ठीक, इससे जाके ले लेगा, क्या बनाएगा, NH2, NH2, फिर NaHCH3, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज, और फिर OH माइनस। ठीक, फिर आगे भी क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके पास एक और NH2 ग्रुप है ना, इसके पास एक और लोन पेयर है, तो ये भी जाके अटैक करेगा। जब ये भी जाके अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से 1 मिनट, तो NH2 यहाँ लोन पेयर है, NH3 पॉजिटिव है, तो इसका काम हो गया। तो यहाँ आपका जो प्लस एच ओ एच बनेगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, ए वाला जो है इस पर जाएगा, तो ए वाला इस तरफ बचेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, NH3, फिर NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसका आपका यहाँ OH हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, यही इसीलिए बोला जा रहा है कि डाई एसिडिक बेस है। ठीक है, डाई एसिडिक बेस है आपका।
ठीक है। चलिए, हाइग्रोस्कोपी के बारे में जहां तक अभी आर्द्रताग्राही होता है उसके बारे में बताएंगे अभी। हाइग्रोस्कोपी क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग अभी तक जो है, जहां तक है आर्द्रताग्राही होता है, लेकिन नेशनलिटी से बताएंगे क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है। ठीक है, आर्द्रताग्राही जहां तक है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बारे में पहले चौथे में क्या आप लिखे थे, हाइड्रोजीन बिहेव्स एज अ डाई एसिडिक बेस ना। तीसरा, इसके बारे में ग्रुप में भेज देंगे डिटेल में क्या है, ठीक। फिर और यहाँ तक आपका ए लिख लीजिए दोनों, फिर 5 नंबर, यहाँ तक सभी का नोट हो गया ना, यहाँ तक सभी का नोट हो गया। आर्द्रताग्राही, हाँ वही चीज, आर्द्रताग्राही। हाइड्रोस्कोपिक मतलब हुआ आर्द्रताग्राही होता है। ठीक, 4 नंबर हो गया ना सभी का। अब 5 नंबर लिखिए इसमें, 5 नंबर, 5th नंबर लिखिए प्रॉपर्टीज में। 5th नंबर, हाइड्रोजन बर्न्स, हाइड्रोजन बर्न्स, हाइड्रोजन बर्न्स especially in the presence of, especially in the presence of air. Hydrogen burns especially in the presence of air with the evolution of heat. Evolution of heat, ठीक है, evolution of heat. एवोल्यूशन मतलब क्या है कि एयर के प्रेजेंस में आप करोगे क्या, बर्न करोगे। एवोल्यूशन मतलब होता है स्नान करना, जिस तरह से अपने ऊपर पानी डालोगे ना तो उसके ऊपर क्या होता है, स्नान कराया जाए हीट के द्वारा, क्या किया जाता है, एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि हीट के द्वारा उसे गर्म किया जाता है, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देख लीजिए, जो आपका हाइड्रोजन है वो हीट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। आपका क्या बनाएगा, N2 गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O, और इसमें से एनर्जी भी रिलीज होती है, वो भी कितना, डेल्टा H इक्वल टू, डेल्टा H इक्वल टू -622 किलो जूल। ठीक है, -622 एनर्जी भी रिलीज होती है इसमें। ठीक, यहां तक नोट हो गया। बताइए, नोट हो गया यहां तक। यस नोट हो सर। गया। चलिए अब आगे लिखिए, आपका 6 नंबर है, बस यही लास्ट है इसका, 6। इट रिएक्ट्स विद, इट रिएक्ट विद, इट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है, HNO2, HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड टू गिव हाइड्राजोइक एसिड, टू गिव हाइड्राजोइक एसिड, टू गिव हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, इसमें लिख लीजिए N2H4 की रिएक्शन जब करा रहे हो किसके, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, तो आपका क्या बना है, HN3, इसे ही बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड। ये क्या है, हाइड्राजोइक एसिड आपका है। ठीक है, हाइड्राजोइक एसिड, और आपको क्या मिल रहा है, आपका 2H2O मिल रहा है। ठीक है,
ठीक। और जो आपका हाइड्रोजोइक एसिड होता है ना, एक रिएक्शन रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट यूज होता है, ये नीचे इसके बारे में लिख लीजिएगा। ENH3 used in, यहां लिख लीजिए अपने शब्दों में, क्लेजन क्या इस तरह के है, इसके लिए इसमें रीअरेंजमेंट में आपका ए यूज होगा। अरेंजमेंट रिएक्शन एक होती है, तो उसमें एक चीज आपका यूज होता है, ये चीज, ठीक है। अभी आगे आएगा, अगर नहीं आएगा तब भी आपको ये रिएक्शन पढ़ाएंगे तो जैम में जो होता है, जैम में आने का चांस रहता है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, इसे हम जरूर पढ़ाएंगे। इसी का नाम हाइड्रोजोइक एसिड है, ठीक। तो यहां तक नोट हो गया सभी का? जी सर। ठीक, अब आगे यूजेज लिखिए, यूजेज लिखिए। वैल्यू डालिए यूजेज। यूजेज में पहला लिखिए, इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। दूसरा लिखिए, इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जैसे आप अभी ऑर्गेनिक सिंथेसिस करोगे ना, क्लेजन स्मिथ रीअरेंजमेंट के थ्रू, उसमें यह और उसके रिएक्शन जो होगी आगे यूज करोगे। आप इस तरह से भी सेव कर सकते हो। आपका हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को देखते हो किसमें यूज करते थे, रिएजेंट की तरह यूज करते हो ना, किस रिएक्शन में, उल्फ किस्नर रिडक्शन में ना। उल्फ किस्नर रिडक्शन आप किस तरह से यूज करते हो, रिएजेंट की तरह। तो वही चीज बोला जा रहा है, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज। इट मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा। इट का मतलब हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं ना, तो उसी का यूज पढ़ रहे हैं। इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नीचे, एग्जाम्पल में भी लिख लीजिएगा, इन उल्फ किस्नर, इन उल्फ इन उल्फ किस्नर रिडक्शन लिख लीजिएगा आगे एग्जाम्पल में, इन उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, इन उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक, बताइए आज की क्लास में हाइग्रोस्कोपी को छोड़ करके इसमें से किसको क्या चीज नहीं समझ में आया, ये चीज बताइए। हाइग्रोस्कोपी के बारे में अंततःग्राही होता है, लेकिन उसकी डिफिनेशन जो होती है उसको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर जानते रहिए, कहाँ इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता क्या है, उसे हम ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। हर एक चीज यहाँ लिखा नहीं सकते, ठीक। चलिए, तो अब बताइए, जितना आज पढ़े हो उसमें से किसी को भी डाउट हो तो बता दीजिए, जितना भी, कहीं से भी बताइए। याद करने के दौरान किसी को भी जहां प्रॉब्लम आ सकती है तो वहां पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास के बाद मान लीजिए क्लास एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरा सिलेबस, इसके बाद भी अगर किसी को भी नहीं समझ में आए तो इसीलिए ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप में अगर शेयर करोगे, जब भी फ्री होंगे तुरंत आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। जो यूट्यूब वाले हैं भैया, वो सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, जिससे उनका भी लाभ हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो, ग्रुप से जुड़िए, ग्रुप से जुड़ोगे तो वहां आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी हम कुछ चीज बात करते हैं, ठीक है, आगे।